प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर, ऐसी खबर जिसके बारे में पूरे भारतवर्ष के लोग देखना चाहते थे, और ये खबर कहीं और से नहीं बल्कि बंगाल से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सीधे एक पैर की दीदी वर्सेस मोदी का पावर चल रहा था। जहां मोदी जी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, पूरे मंत्रिमंडल के साथ अटैकिंग तौर पर चुनाव प्रचार कर रहे थे। खुद सबसे बड़ा बीजेपी का चेहरा नरेंद्र दामोदर दास मोदी, दूसरा गृह मंत्री अमित शाह, तीसरा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, सब मिलकर मोदी के खिलाफ उतरे थे, दीदी के खिलाफ उतरे थे। लेकिन दोस्तों, पश्चिम बंगाल की जनता ने मानो एक बार फिर से उनको नकार दिया है और तृणमूल 200 सीटों से पार इस वक्त का जो खबर, और इस समय जो आप टेलीविज़न स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं, मोबाइल स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं, साफ तौर पर वहां बताया जा रहा है 200 से पार। यानी कि दोस्तों, ममता बनर्जी का चोटिल होना मानो बीजेपी के जीत के रथ को तोड़ गई, और ममता बनर्जी ने एक पैर में ही खेला कर डाला। आप देख सकते हैं, पूरे चुनाव प्रचार को उन्होंने व्हील चेयर पे इसी तरीके से पैर को आगे करके और व्हील चेयर पे ही लड़ा। और मानो दोस्तों, बंगाल की जनता को ये कतई भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी बेटी घायल होकर अकेली लड़ती रहे, अकेली चुनाव प्रचार करती रही, और एक तरफ इतने सारे लोग। और यही वजह है दोस्तों, लोगों ने सुना तो सबको, लेकिन चुना सिर्फ अपनी बेटी को। बंगाल की जनता ने देश के प्रधानमंत्री को भी सुना, बंगाल की जनता ने देश के गृह मंत्री को भी सुना, बंगाल की जनता ने उत्तर प्रदेश के और हिंदुत्ववादी नेता, प्रचंड नेता योगी आदित्यनाथ को भी सुना। लेकिन सिर्फ उन लोगों को चुना सिर्फ बंगाल की बेटी, एक पैर की दीदी को। और दोस्तों, ये अपने आप में इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि कैसे एक महिला ने पूरे वर्तमान सरकार के तमाम ताकत लगाने के बावजूद भी एक पैर से प्रचंड बहुमत से जीतकर धूल चटा दिया वर्तमान सरकार के। क्योंकि दोस्तों, जहां भी जीत होती है, एक छत्र उस जीत का श्रेय देश के प्रधानमंत्री को दिया जाता है। तो यकीनन अगर हार निश्चित होती है तो हार का श्रेय भी मोदी जी को ही जाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, जबरदस्त टक्कर चल रहा था, और बंगाल जीतने के लिए बहुत महीने पहले से ही, यानी सालों पहले से भारतीय जनता पार्टी वहां पर प्रयास कर रही थी, और उनके प्रयासों का कुछ फल भी नजर आ रहा है। पहले से कुछ ज़्यादा सीटें थी, लेकिन जिस तरीके से चुनाव से अहम पहले भारतीय जनता पार्टी में जाने की होड़ मच गई थी, और तृणमूल कांग्रेस से लोग टूट कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे भगदड़ मच गया हो तृणमूल में। लेकिन दीदी ने आगे से मोर्चा संभाला, फ्रंट से मोर्चा संभाला, और तमाम भागने वालों को बता दिया कि कप्तान अभी जहाज छोड़कर जाएगा नहीं, और जब तक कप्तान बाकी है, नाव का पार हो जाना भी मुमकिन है। और उन्होंने भागते हुए नाव से उस डूबती हुई नाव को नैया पार करा दिया ममता बनर्जी ने। दोस्तों, अभी पूरी तरीके से खबर की पुष्टि करना जल्दबाजी होगा, चूंकि अभी भी काउंटिंग जारी है। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं इस वक्त की दोस्तों,
वो 200 से पार चली गई है ममता बनर्जी। और बीजेपी जितना चिल्लम चिल्ली भोपाल दिल्ली कर रही थी कि इस बार हम 200 से ज़्यादा सीटें लाएंगे, शुभेंदु अधिकारी हो या तो फिर बाबुल सुप्रियो हो या आपके जाके बीजेपी के वहाँ के जो स्थानीय अध्यक्ष हैं उनका भी एक बयान आया था, और ममता बनर्जी के पहनावे के ऊपर उनका बयान आया था, दिलीप घोष। गालिबन दोस्तों उस बयान के बाद ये आंकड़ा ये लगाया जा रहा था कि कहीं ये बयान दिलीप घोष का ये बयान बीजेपी के लिए भारी ना पड़ जाए, और लगभग उनका वो बयान भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी का चोट लगना तृणमूल कांग्रेस को उपचार दे गई। और दोस्तों तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी प्रचंड बहुमत से अभी इस समय आगे चल रही है। हाँ, तृणमूल के लोगों के लिए एक चिंता की विषय ये है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से पीछे चल रही है। जी हाँ दोस्तों, लगातार 4 से 6 राउंड की गिनती हो गई है, लेकिन ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से पीछे चल रही है। लेकिन दोस्तों दिलेरी देखें, ममता बनर्जी जो शुभेंदु अधिकारी का गढ़ था, अपनी गढ़ जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ती थी, उस गढ़ को छोड़कर शुभेंदु अधिकारी ने जैसे इनको ललकारा तो उनके जवाब देने के लिए ये वहां चली गई और वहां से इन्होंने चुनाव लड़ा। दोस्तों जीत और हार अलग मादा है, लेकिन चैलेंज का मुंहतोड़ जवाब देने वाला दिलेर अगर कोई है तो वो है ममता बनर्जी। अगर दूसरा कोई प्रत्याशी होता दोस्तों तो यकीनन 1 से ज़्यादा सीटों पर वो खड़ा होती, लेकिन ममता बनर्जी ने वो भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम से ही लड़ा और लोगों को पता बता दिया कि वो कितनी दिलेर हैं और मुंहतोड़ जवाब देना वो जानती है। और यही वजह है दोस्तों, इसी दिलेरी की वजह से आज ममता बनर्जी तमाम सरकार की ताकत, एक तरफा ताकत के सामने सिर्फ और सिर्फ वन मैन आर्मी की तरह ये महिला, ये औरत डटी रही और मानो सबको मुंह की खिला दी दोस्तों, सबको पसीने पसीने कर दी। और अब तक के जो रुझान आ रहे हैं उसमें सीधा ये नज़र आ रहा है कि अब की बार ममता सरकार सबकी नारों को विफल कर डाला, सबके दावों को विफल कर डाला, सबके चुनावी समर को चकनाचूर कर डाला, ध्वस्त कर डाला ममता बनर्जी ने। और प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से सरकार में ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है दोस्तों। अभी तक के रुझानों में देखें 200 पार।